हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सिकंदरा कुमार रेलवे चैनल में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट बिहार एसआई, बीपीएससी, बिहार से रिलेटेड अन्य किसी भी जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो ये बिहार समग्र बुक का 1 से 25 क्वेश्चन लाए हैं। इसका एक सीरीज है, ठीक है। ये पहला सीरीज है। चलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय का नाम क्या है। तो आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में ये भी जानते हैं कि ये भारत के राष्ट्रपति ही बने हैं। तो भारत के कैमा राष्ट्रपति बने थे? तो भारत के तीसरा राष्ट्रपति बने थे। भारत के तीसरा राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन है। कब से कब तक रहे थे? तो 1967 से 1969 ईस्वी तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति भी बने हैं ये। तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कब से कब तक रहे थे? तो 1962 से 1967, 1962 से 67 तक ये उपराष्ट्रपति रहे और 1967 से 69 तक ये राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। भारत के तीसरा राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के दूसरा उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। तीसरा नंबर में कह रहा है कि बिहार के प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ है। तो बिहार के प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र जो है ये विक्रमशिला में है। और ये विक्रमशिला कहाँ पड़ता है? तो ये भागलपुर में पड़ता है, ठीक है। यहाँ से याद रखिएगा कि बिहार में जो IIIT ट्रिपल IIIT जो है ये किस जिला में है? तो ये भी भागलपुर जिला में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए। चौथा नंबर में कह रहा है कि बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी जो है किस में मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और ये पता आपको है कि शतपथ ब्राह्मण किसका भाग है? तो ये जो है कृष्ण यजुर्वेद का भाग है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। वेद की बात किया जाए तो यजुर्वेद, और कौन सी यजुर्वेद में? तो कृष्ण यजुर्वेद का ये भाग है। दूसरी बात, इसमें जो है पुनर्जन्म का सिद्धांत के बारे में उल्लेख सबसे पहले मिला है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि पुनर्जन्म के बारे में उल्लेख किसमें मिला है? शतपथ ब्राह्मण में मिला है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवा नंबर में कह रहा है कि ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कीकट प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेद में कितना मंडल है? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। सूक्तों की संख्या कितना है? 1028 सूक्त है। तीसरा मंडल में किसका वर्णन मिलता है? तो ये गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, जिसका लेखक कौन है? तो विश्वामित्र जी हैं, ठीक है। ऋग्वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को क्या बोलते हैं? तो ऋग्वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को होत्री कहा जाता है। चलिए ऋग्वेद के 9वां मंडल में देवता सोम का उल्लेख है ना। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि लिंग पूजा का प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिलता है? तो लिंग पूजा का जो प्रमाण है सबसे पहले मत्स्य पुराण से मिलता है, ठीक है। चलिए सबसे पुराना पुराण का नाम बताइए। ये भी मत्स्य पुराण है। 8 नंबर में कह रहा है बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कौन किए थे? तो बालिका विद्यालय की स्थापना जो है अघोर कामिनी देवी, उसका नाम क्या है? अघोर कामिनी देवी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 9वां नंबर में कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सबसे पहले बिहार के किस जिला में लागू हुआ था? तो ये मधेपुरा जिला में लागू हुआ था संपूर्ण साक्षरता अभियान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। 10 में कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो बिहार की साक्षरता दर जो है 61.8% ये बिहार की साक्षरता दर है, ठीक है। जिसमें से पुरुष साक्षरता की बात किया जाए तो ये 71.2% और महिला कितना थी? 51.5%। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देख लीजिए। 11 में कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1 फरवरी 1916 ईस्वी को, इसमें डेट पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो डेट के साथ याद रखिए 1 फरवरी 1916 ईस्वी को। 12 नंबर में कह रहा है कि राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो किसी भी राज्य हो, ठीक है, वहाँ का जो समूचा प्रशासन जो है वो राज्यपाल के नाम से जो है चलाया जाता है। और राज्यपाल के बारे में जानते हैं कि राज्यपाल जो है अनुच्छेद 153 के तहत, ठीक है, किसी भी राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। 13 नंबर में कह रहा है कि बिहार विधानसभा में
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितने सीट आरक्षित किया गया है। तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति की बात किया जाए तो इसके लिए जो है 38 सीट, और अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए तो इसके लिए 2 सीट आरक्षित किया गया है। ये पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत एससी और एसटी का विधानसभा में जो आरक्षण मिलता है, तो अनुच्छेद 332, याद रखिएगा 332 के तहत। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, और बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितना टोटल है, तो विधानसभा 243 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर में कह रहा है कि 14 नंबर में कह रहा है कि सोमेश्वर की पहाड़ी जो है बिहार में कहाँ पड़ता है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है बिहार में पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। 15 नंबर में कह रहा है कि मानसून का आगमन बिहार के किस जिला से होता है, तो मानसून का आगमन जो है बिहार के किशनगंज जिला से होता है। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होती है, और ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है बिहार में, किस जिला में, तो ये किशनगंज में ही होती है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, 17 नंबर में कह रहा है कि बिहार में किस नदी को अपवित्र नदी माना गया, तो बिहार में एक नदी जिसको बोलते हैं कर्मनाशा नदी। ठीक है, कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। कर्मनाशा यानी कर्म को नाश करने वाला नदी है। ठीक है, और चौसा जो है ना, जो चौसा का जुदू आता है, तो चौसा जो है ये कर्मनाशा नदी पर ही स्थित है। ठीक है, चलिए 18 नंबर में कह रहा है कि वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, तो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। ठीक है, 19 नंबर में कह रहा है कि क्वार्क जाइट जो है बिहार के किस जिला में पाया जाता है, तो ये जो है क्वार्क जाइट जो है बिहार के मुंगेर जिला में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है कि बिहार में कोयला कहाँ से प्राप्त होती है, तो बिहार में जो कोयला है ये भागलपुर जिला से प्राप्त होती है। कोयला जैसे इसको ऐसे याद रखिए कि मान लिया कोयला है, ठीक है, तो कोयला को चोरी करता है, चोर क्या भागता है ना, तो बिहार में कोयला भागलपुर जिला से हो जाएगा। ठीक है, बिहार में किस जिले में अभ्रक पाया जाता है, तो अभ्रक नवादा हो जाएगा, गया हो जाएगा और जमुई, लेकिन बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा तो गया जिला में है अभ्रक, ये याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा अभ्रक गया में है। कैमूर की पठार किस लिए प्रसिद्ध है, तो कैमूर की जो पठार है ना ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा किस लिए, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है ये। क्वेश्चन नंबर 23 के बात किया जाए, 23 में कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो बिहार में 918, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। ठीक है, चलिए बिहार में कत्था का उत्पादन किस जिला में, तो बिहार में कत्था जो होता है गया जिला और बेतिया जिला, ये दोनों में होता है। इसको ऐसे याद रखें ना कि जो कथा करने वाला है तो कथा दो है, कौन, गया और बेतिया। ठीक है, चलिए भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ये कहाँ पड़ता है, तो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो है ये मोकामा में पड़ता है। ठीक है, तो 1 से 25 तक टोटल क्वेश्चन था बिहार से रिलेटेड, ये पहला सीरीज लाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको 25-25 क्वेश्चन का मिलेगा, तो इसे जरूर एक बार देखिएगा। ठीक है।